हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, वैसे मैं लाइव आकर आपको जानकारी देने वाला था कि इंडियन एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम आपको क्रैक करनी है, आपकी एग्ज़ाम के आप ये मुश्किल से 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तो उसकी स्ट्रेटेजी में लाइव आकर आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे, उस वजह से मैं लाइव आ नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर दे दिया जाए, जिससे आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी पता चल जाए कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन आपकी करनी है, ताकि जो आपकी एग्जामिनेशन है वो 100% क्लियर हो जाए। और मैं इस वीडियो में मैं अपनी खुद की सेल्फ स्टडीज़ किस तरह से मैंने की थी और किस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी और किस तरह से मैंने एयरफोर्स का जो है एग्ज़ाम क्रैक कर दिया था इजीली। और मेरे एक्स ग्रुप में 55 नंबर थे और वाई ग्रुप में 42.5 नंबर थे। तो लास्ट टाइम मैंने किस तरह से रिवीजन किया था उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो का अंत तक हम पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सीधा हम प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने एयरफोर्स का जो है फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जुलाई 2021 में, और उसका रिजल्ट नहीं आया था और वो कैंसिल कर दिया गया था। तो उसी के बारे में बताना चाहूँगा। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैं बेसिकली RS सर की क्लासेस लेता था और संजीव ठाकुर सर की क्लासेस से पढ़ता था। तो मेरा पहला अटेम्प्ट था। अब जैसे ही मेरा एग्जामिनेशन का अनाउंस हुआ था, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए 1 महीने का टाइम बचा था, उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं नई क्लासेस देख रहा था, नई क्लासेस पढ़ रहा था। यानी कि मैं पहले से जो पढ़ रहा था वो तो छोड़ दीजिए, वो तो नोट्स बने हुए थे, पर मैं नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले भी मैं नए नोट्स बना रहा था। तो ये एक बेसिकली मिस्टेक होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम के पहले देखिए सभी को ऐसा फील होता है, जब आपकी एग्जामिनेशन रहती है तो एग्जामिनेशन के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है कि यार मैं ये चीज़ें भी पढ़ लूँ, ये चीज़ें भी कवर कर लूँ, वो भी पढ़ लूँ। मतलब एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का मन करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको एग्जामिनेशन में, यानी आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में कौन सी चीज़ें काम आएंगी, वही चीज़ें काम आएंगी जो आपने पहले से पढ़ रखी है। लास्ट टाइम में आप जिनका रिवीजन करेंगे वही चीज़ें काम में आएंगी। आप अगर सोच रहे हैं कि अभी मैं एग्ज़ाम के 8 दिन बचे हैं और कुछ नई चीज़ें पढ़ लूँ, तो वो आपको, आप पढ़ भी लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सबसे मेन बात तो ये है। तो अभी मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप नई चीज़ों को पढ़ने का ट्राई बिल्कुल ना करें। जो आपने पहले पढ़ रखा है उन्हीं चीज़ों का आप रिवीजन करें। दूसरा, अब YouTube पे लंबी लंबी बड़ी बड़ी हर चैनल पर क्लासेस आएंगी, तो आप उन बड़ी बड़ी क्लासेस को मेरे हिसाब से ना देखें। अगर आप सीरियस 5-6 महीने से 4 महीने से 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो आपको उन क्लासेस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 क्लासेस एक दिन में देख लीजिए, बाकी बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं देखिए। आप सीधा सिंपली अपना रिवीजन कीजिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए, अपने जो नोट्स हैं उनसे से रिवीजन कीजिए और अपने मॉक टेस्ट लगाइए। अगर अभी आपके एग्जाम के वैसे 5 से 6 दिन बचे हैं, अगर एक दिन में आप 2 मॉक टेस्ट भी लगा लेते हैं मिक्स प्रैक्टिस वाले, तो आप 5 दिन में 10 या 6 दिन में 12 मॉक टेस्ट लगा लेंगे। 12 मॉक टेस्ट अगर आपने लगा लिए अपने रिवीजन करने के बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होगा, पीक तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहुंच जाएगा। फिर जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, एग्ज़ाम देने आप लगेंगे, तो आपको बिल्कुल भी ये घबराहट नहीं रहेगी कि यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा खुद का जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, और बहुत सारे बंदों का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो वो सिंपल सा क्या करके जाते हैं, ओनली नोट्स से पढ़ के जाते हैं। वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके भी वो नहीं जाते हैं। मॉक वो बिल्कुल नहीं लगा के जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है। लेकिन मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि आपका जो एक हेजिटेशन और जो डर है जो एग्ज़ाम में होने वाला होता है, वो डर पहले ही आपका मॉक लगाने से ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी रहती है कि अगर आप मॉक टेस्ट पहले से लगा लेते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन में हेजिटेशन और घबराहट है, क्योंकि उस डर और उस घबराहट की वजह से ही आप एग्जामिनेशन में गलती करते हैं। अन्यथा अदरवाइज बच्चों से कुछ गलती होती नहीं है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बंदे क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहला तो उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता है कि किस तरह से हमें चीज़ें करनी है। दूसरा, वो नए नए होते हैं तो घबरा जाते हैं पेपर को देख के। तो अगर आप अपने हेजिटेशन को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मॉक लगाएं। अभी लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, हालांकि आप पहले से भी अभी पढ़ते आ रहे होंगे और अपना रिवीजन भी करते आ रहे होंगे। तो अभी लास्ट के दिनों में आप जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे और जितना क्विक रिवीजन करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, आप कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊँ, फिजिक्स का कोई चैप्टर उठा लीजिए, MS का कोई चैप्टर है। अब जब मिक्स मॉक आप देंगे, मिक्स मॉक
टेस्ट आप जब आपने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार फिजिक्स में मेरा ये चैप्टर वीक है, यानी कि मुझे इस चैप्टर पे वर्क करना है। तो आप उस चैप्टर पे वर्क कीजिए, उस चैप्टर को 1 से 2 बार फिर से रिवाइज कीजिए और फिर से उसी चैप्टर की स्पेसिफाइक मॉक लगाकर देखिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह का मॉक टेस्ट से फ़ायदा मिलता है। लास्ट में आप जितने मॉक लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो मैराथन क्लासेस हैं उनको अभी देखना आप अवॉइड करिए, अगर आप मेरी बात मानना चाहे तो। क्योंकि मैं बताऊं, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, हालांकि उसका रिजल्ट तो घोषित नहीं किया गया क्योंकि वो कैंसिल कर दिया था अग्निपथ स्कीम के चलते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो उसका रिजल्ट अगर आ भी जाता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि लास्ट में मैंने यही गलती दोहराई थी, मैं बड़ी बड़ी मैराथन देखने लगा था। लास्ट में ने 5-6 दिन जब बचे थे मेरे एग्ज़ाम के, तो बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे आती थी, तो मेरा मन करता था कि यार ये भी नई चीज़ें हैं, ये भी नई चीज़ें हैं, क्यों ना मैं इन्हें देखूँ, इन्हें पढ़ूँ। और जब मैं एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम में बैठा तो सभी चीज़ें भूल गया। सभी चीज़ें कौन सी, जो मैंने लास्ट के 5-6 दिन में जो मैराथन वगैरह में देखी थी वो चीज़ें मैं भूल गया। याद कौन सी चीज़ें रही मुझे, जो मैं पहले से पढ़ रहा था। तो इसी तरह की चीज़ें हैं कि अगर आप पहले से पढ़ी हुई चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप फालतू के चक्करों में ना पढ़ें। पहले से आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है उन्हीं का आप रिवाइज करें, नया पढ़ने का कुछ भी ट्राई ना करें। अभी नया पढ़ने का समय नहीं है, अभी पुराना रिवाइज करने का समय है। वरना अगर आप नया पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो पुराना रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, और आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको पुराना भी याद नहीं रहेगा, नया भी याद नहीं रहेगा, सभी मिक्स हो जाएगा और उस तरह से आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको अपना एयरफोर्स का पेपर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है या अभी सेकंड अटेम्प्ट, कोई सा भी आपका अटेम्प्ट हो, आपको स्ट्रेटेजी के साथ अगर क्लियर करना है तो आप इन्हीं तरीकों को अपनाएं, मॉक लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरी बात मैं और बताऊं कि मैंने अभी जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने अभी क्लियर किया था, जिसमें मेरे को एक्स ग्रुप में 55 और वाई ग्रुप में 42.5 नंबर थे, तो अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम में क्या किया था। सबसे पहले तो लास्ट के मैंने कम से कम 15 से 20 दिन पहले ही जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, यानी क्लासेस देखना मैंने बंद कर दिया था। दूसरी चीज़ मैंने ये की थी कि मेरे जो नोट्स थे, मैंने खुद मेरे नोट्स बनाए थे, उन नोट्स का मैंने अच्छे से रिवीजन किया था। रिवीजन के साथ ही मैंने जो है अपने मॉक लगाए थे। और दूसरा, अगर आपको प्रैक्टिस क्लासेस देखनी भी है तो आप सारी प्रैक्टिस क्लासेस मत देखिए, केवल उन चैप्टर्स की देख लीजिए जिनमें आपको प्रॉब्लम है। जैसे मैं बात करूं, अगर मुझे किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैंने मेरे नोट्स में से रिवीजन किया और मुझे फिजिक्स के किसी चैप्टर में या मैथ्स के, मान लीजिए फिजिक्स में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम है, तो मैंने एक बार अपनी कॉपी में से उसका रिवीजन कर लिया, अपने नोट्स में से रिवीजन कर लिया। दूसरा, मैंने उसका मॉक लगा लिया। और तीसरा, उसी चैप्टर की मैंने आर.एस. सर की या किन्हीं भी सर से आप जिनसे स्टडी करते हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस क्लास देख ली उसी स्पेसिफिक चैप्टर की, तो वो चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स में दिक्कत होगी, कुछ ही चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। अभी 5-6 दिन का समय है तो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि बहुत सारे बंदे मैं देखता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो एग्जाम का जब लास्ट समय बचता है तो उस समय एक तरह से मतलब हेजिटेशन उन्हें होने लगता है, घबराहट होने लगती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप मेरी बात माने तो अपने हेजिटेशन को हटा दें, डिमोटिवेशन को हटा दें। बहुत सारे बंदे मॉक टेस्ट देने के बाद भी डिमोटिवेट होते हैं कि मेरा स्कोर नहीं हो रहा है, या फिजिक्स में मेरे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन चीज़ों से भी आप बच के रहें, क्योंकि अभी आप सीख सकते हैं। मान लीजिए अभी कुछ चीज़ें आप अगर कर रहे हैं और उन चैप्टर्स को आप सीख रहे हैं, तो सीख के आप आसानी से उनको क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आपकी सीखने की ही वो चीज़ें चल रही हैं। तो आप आसानी से अपने पेपर को अगर आप सीखते सीखते जाएंगे तो आसानी से क्लियर कर जाएंगे। बस आप डिमोटिवेट ना हो। तो इसी के साथ में अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर मैंने कर दी है, और मैं आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे से अपना पेपर क्लियर कर जाएं। अब मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस माई वर्ल्ड ऑफिशियल को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।